सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फाइनली आप लोग देख रहे होंगे बसंती जी का वीडियो कि दिवाली जो है जब मना रहे थे तो पति की बहुत ज़्यादा याद आई। और टाइटल जो इनका रहता है ना, एक्चुअली देखिए आपको पता है कि इनकी जो बहन का बेटा है वो एक्चुअली इनकी जो वीडियो का टाइटल डालता है और उसको पता है किस तरीके से सिंपैथी लेनी है, क्या करना है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मानते हैं कि भाई त्योहार था और इनके पति इनके साथ नहीं थे, याद आई होंगी। और कोई भी औरत खैर ऐसा नहीं रोएगी जैसा ये रो रही थी। लेकिन एक बात मेरी कहने की ये है कि क्या आपको ब्लॉगिंग में ही ये सारी चीजें दिखानी है? इधर से जो मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, इधर से बसंतिया जी तो हैं बहुत ज्यादा रो रही हैं अपने पति को याद करके। शायद जो इनके पड़ोस वाली वो चाची हैं और वो इनको चुप करा रही थी। लेकिन मैं मतलब मानसिकता देखती हूँ, मतलब दिमाग देखती हूँ इनके बच्चों का कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए ब्लॉगिंग में। रोना धोना, इवन इन्होंने अपने पिताजी की जो शव यात्रा थी ना, जो लास्ट टाइम पे जो चीजें हुई थी वो तक इन्होंने दिखाई थी। तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। इन्होंने कम्युनिटी डाल के भी ये बोला था कि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो हमें ये सब दिखाना पड़ रहा है। मतलब साफ था कि भैया शव यात्रा दिखा के जो है व्यूज लेने हैं ताकि हमारा घर चल सके। उसी दिन मैं समझ गई थी और मुझे ये चीज चाहिए, ये हो चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, मुझे ये चीज बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है कि भाई आप जो है ना रोना धोना, जीना मरना, सारी चीजें, ऐसी चीजें आप यहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू दिखाओ। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए वाईटी को खोलती है और ये कुछ मतलब अच्छी चीज़ देखने के लिए, कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब्स आए, कुछ सीखने के लिए यूट्यूब को खोलती है। लेकिन यूट्यूब को लोगों ने मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और डॉलर छापने के लिए ही रख दिया है। लोग अपने घर वालों की, मतलब कोई इंसान दुनिया से जा रहा है, वो चले गए हैं, लेकिन भैया उनकी जो है ब्लॉगिंग बंद नहीं होगी। उनको व्यूज लेने, खूब अच्छे से डॉलर कमाने हैं। ये मैं इनके लिए नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ जो भी ऐसा काम करते हैं। तो तब हो गई जब बच्चे जो है माँ को जो है इतना बुरी तरीके से रोता हुआ देख रहे थे और कैमरा बंद ही नहीं हो रहा, उनका ब्लॉगिंग चालू है। मम्मी जो है दिवाली ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। या फिर मैं ये कहूँ कि भाई हमारी जो फसंतिया जी हैं, क्या इन्होंने बोला था कि भैया जब भी मैं रोऊंगी उसके बाद जो है तुम आके ब्लॉगिंग करना? कि इतने दिन से आपको पता है, जब से ये केस वाला इनका मामला हुआ है तब से फसंतिया जी को जो है गालियां ही पड़ रही हैं, लगातार हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो सिंपैथी लेने का भी एक कह सकते हैं कि एक तरीका था। लेकिन मैं किसी के इमोशंस को झूठा या कभी भी इस तरीके की चीजें कभी नहीं कहूंगी, चाहे उसमें कोई भी ब्लॉगर हो, कि भाई वो रो रही थी तो वो ऐसा रो रही थी, वो झूठी थी। नहीं, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम इस चीज को नहीं देख के आए। दूसरी बात ये कि अनीता जी की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अनीता जी अब एक जगह पे क्यों नहीं रह रही, जब उनके पास अपना घर है दिल्ली वाला, तो अपना दिल्ली वाला घर छोड़ के दर दर क्यों भटक रही हैं, रेंट पे क्यों जा रही हैं? इससे पहले जब इन्होंने, अनीता जी ने एक फ्लैट लिया था अभी, तो वो फ्लैट जो है उनका गाजियाबाद का था। अब आप लोग पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मुझे ऐसे पता, जब माता का जो है जागरण हो रहा था, चौकी हो रही थी, वहां पे उन्होंने कैमरा से अपनी ब्लॉगिंग में दिखाया था, तो वहां पर वहां का एड्रेस लिखा हुआ था गाजियाबाद। तो तब मुझे पता लगा कि अनीता जी इस टाइम पे गाजियाबाद में है। लेकिन देखिए कुछ तो वजह रही होगी कि आज से पहले तो वो ऐसे कभी नहीं जाते, ना तो वो ऐसे कभी रेंट के घरों पे रहते हैं, ना वो बेचारे ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, जबकि उनके पास दिल्ली में अपना घर है। तो कुछ तो ऐसी वजह है, और वजह है ये केस। जहां तक मुझे अंदाजा है या जहां तक मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ वो यही है कि इनके ऊपर जो केस हुआ है, शायद इनको बेल नहीं मिल रही। इस वजह से शायद ये जो है अलग अलग जगह पे रह रहे हैं ताकि किसी को परमानेंट ना पता लगे कि हम लोग कहाँ पर है। और इस चीज से देखिए इनका काम भी इफेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले रेसिपी वाले चैनल पे कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आती थी और एक ही जगह पे रह के ही आती थी ज्यादातर, और अच्छा भी लगता था। लेकिन अभी जब आप रेंट के घर पे जाते हो ना, तो वहां पे जितनी आपको सुख सुविधा मिलती है, सिर्फ उतनी ही चीज़ों से आप बना खा सकते हो। क्योंकि जब इंसान अपने घर में रहता है तो पूरी किचन जो है उसके पास एक सेटअप होता है, जैसे इनके पास पहले था। हर चीज़ की सुविधा थी, हर मसाले, बर्तन, हर चीज़, सुई से लेके हर चीज़ इनके पास थी। लेकिन रेंट पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकी जो इनका रेसिपी चैनल है उसके ऊपर भी असर पड़ा है। पे अनीता जी जब गई हैं तो उन्होंने फिर दोबारा से अपनी उंगली के बारे में बात करी। इससे पहले भी बात करी थी कि मेरी इस उंगली में जो है पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो वहां पर उनको पता लगा कि जो उंगली में जो ज्वाइंट होता है हमारा, जिसको लेगामेंट बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तभी अनीता जी ने बोला था
कि भैया हमें ऐसे ऐसे जो है ना इन्होंने जब फेंका था तब उससे ही मुझको शायद ये प्रॉब्लम हुई है और उनको कमर में भी जो है दिक्कत आई है। तब काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कमेंट में कि आप जो है ना इस चीज का मेडिकल करवाइए और इसको जो है एज ए प्रूफ आप अपने केस में लगाइए। और मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम बाद शायद जो है मेडिकल वो लोग लेंगे या फिर केस में कुछ ज्यादा तेज पकड़ हो सकती है, क्योंकि मेडिकल जिस टाइम पे आपको चोट लगी रहती है ना, जब मारपीट हुई होती है उसी टाइम ही आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। और आई थिंक अनीता जी ने वो मेडिकल करवाया भी होगा, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने व्लॉगिंग में ये चीज दिखाई थी। भी आई थिंक उनको प्रूफ्स लगाने होंगे, अपने केस को मजबूत करने में वो लोग लगा चुके होंगे। लेकिन आपको पता ही है कि हमारी फसंतिया जी को कितना ही आप समझा लीजिए वो कभी नहीं समझेगी। आज अगर वो दिवाली पे रो रही हैं तो वो अपने पति की वजह से रो रही हैं। अगर यही फसंतिया जी अपने भाई अपनी बहनों की बातों में ना आई होती और अपने जो है जेठ जेठानी अच्छे से जो है बना के रखती, ना तो उनको शायद फाइनेंशियल दिक्कत होती और ना ही जिस तरीके से आज वो अकेली पड़ गई हैं, कोई उनके आस पास नहीं है। ठीक है, कहने को तो देखिए बड़ी मम्मी बड़े पापा है ना, हर चीज होती है। अगर आज वो बच्चे इतने अच्छे होते, बना के रखते, ना अपनी माँ की बातों में आते या अपनी माँ को ही समझाते कि आपको मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद आज इस परिवार में वो कमी इतनी ज्यादा इनको नहीं खलती जितनी इस टाइम पे खली है। आज भी बहुत सारे लोग इनको समझाते हैं कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आप तो अपने घर में बैठी हैं, आज आपके पास पति नहीं है तो आप सोचिए कि आपको कितना ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन आपने तो उनको उनके ही घर से जो है ना खदेड़ दिया है। कोई इंसान जो होता है ना, अगर कोई चिड़िया भी अपना कोई घोंसला बनाती है तो उस तक को इंसान नहीं उखाड़ता कि नहीं किसी का घोंसला है, चिड़िया का घोंसला, उसने कैसे अपना घर बनाया होगा। तो ऐसे ही अनीता जी और लाला जी ने भी मेहनत करके उस घर को बनाया है। लेकिन आज वो लोग अपने घर में नहीं रह सकते सिर्फ और सिर्फ फसंतिया के कारण से। भाई जो इनके बच्चे हैं वो भी कम नहीं है, जो इनका बेटा गोलू गोलमाल है ना वो तो बिल्कुल ही कम नहीं है। आप लोगों ने अगर इनकी दिवाली की सफाई देखी होगी, वो लड़की अपने हाथों से रगड़ रगड़ के कभी दरवाजे साफ कर रही है, कहीं बर्तन धो रही है, कहीं बेचारी गेट साफ कर रही है, लगी हुई है काम करने में। लेकिन बेटा वहां पर गायब है। क्यों भाई वो गायब क्यों है? क्या उसको नहीं सफाई करवानी चाहिए थी? लड़की क्या तुम्हारी मतलब घर में कोई उसकी वैल्यू नहीं है? वो क्या सिर्फ काम करने के लिए है? बेटे को इस चीज के लिए क्यों नहीं फसंतिया ने बोला कि तुम भी घर की सफाई करो? क्यों उस लड़की से इतना ज्यादा काम करवाया जाता है? उस लड़की की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है। लेकिन फसंतिया जी चाहती हैं कि भैया इसको जो है अपना रोटी चूल्हा खाली सिखाएंगे, उसके बाद जो है जल्दी से शादी कर देंगे और अपना जैसे हम हैं ऐसे ही हमारी बेटी बन जाएगी। भैया आगे जाके एक ब्लॉगिंग कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे और ज्यादा क्या कर पाएगी? क्योंकि इन लोगों को शायद अभी तक यही पता है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ब्लॉगिंग में कैरियर है और हमें जो है ना इसलिए ब्लॉगिंग ही करना है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे गांव देहात के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बैठ के लाखों लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाईटी की बदौलत। लेकिन एक चीज को आप भी ध्यान में रखिए कि वाईटी कब तक है, वाईटी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है ना तो वो ताउम्र आपके साथ रहेगी और आप उस एजुकेशन से पता नहीं कितना अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। और उसके बाद जो आपकी सोच जो बढ़ेगी, जो इनके अंदर नहीं है कि झूठा केस कर दिया किसी के ऊपर, मतलब अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है कि भैया हमारे साथ तो इन्होंने नंगा करके डंडे से पीटा है, हमारे तो ऐसा हाल कर दिया है, एटलीस्ट वो चीजें पढ़े लिखे इंसानों के अंदर नहीं होगी। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।